Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Sani. I hope you all are good. Today we will discuss a new poem from class 11 Hornbill book, that is poem for childhood written by Marcus Nathan. So first of all, I'll give you introduction of this poem and then stanza wise explanation. So let's start with the introduction of this poem. As the name suggests, this poem is about childhood and innocence. जैसे कि इस पोएम का नेम बता रहा है कि ये पोएम चाइल्डहुड और इनोसेंस के बारे में है. ओके, द पोएट who is an adult now misses his childhood days and his innocence. तो पोइट अब एडल्ट हो चुके हैं और वो अपने चाइल्डहुड डेज और इनोसेंस को मिस करते हैं. ही फाइंड द एडल्ट्स एज हिपोक्रेट. ओके, और वो फाइंड करते हैं कि एडल्ट हिपोक्रेट है. हेंस ही लॉन्ग्स टू फाइंड द इनोसेंस विच ही हैड इन हिज चाइल्डहुड. ओके, और उनकी लॉन्गिंग है कि वो अपने चाइल्डहुड डेज को, अपने चाइल्डहुड को फाइंड करे. ओके, now stanza wise explanation. This poem has 4 stanzas. Okay, stanza number 1, when did my childhood go? Go means end. Okay, so poet suddenly realizes that he has lost his childhood, but he doesn't know when and where he had lost it. Okay, so poet को suddenly realize हुआ कि उन्होंने अपना childhood खो दिया है, but उनको नहीं पता कि उन्होंने अपना childhood कहाँ और कब खो दिया. Okay, poet is saying that was it the day I ceased to be 11. So poet is saying that क्या उन्होंने अपना चाइल्डहुड तब खो दिया जब उन्होंने अपना 11 ईयर कंप्लीट कर लिया और 12 ईयर में उन्होंने एंटर कर लिया. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन द ज्योग्राफी. या फिर ये वो टाइम था जब उनको रियलाइज हो गया कि हेल और हेवन एग्जिस्ट नहीं करते. ओके, हेल एंड हेवन आर जस्ट इमेजिनेशन. ओके, जब उनको रियलाइज हो गया कि हेल और हेवन क्या है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन थी. ओके, सो पोइट जब अपने चाइल्डहुड में थे तो उनके एडल्ट जो भी बोलते थे कि जब आप राइट काम करते हो तो आप हेवन में जाते हो और जब आप रॉन्ग काम करते हो तो आप हेल में जाते हो. तो उस टाइम पे पोइट इन सब चीज़ों में ट्रस्ट करते थे. ओके, लेकिन पोइट अब एडल्ट हो चुके हैं और उनको पता लग चुका है कि हेल और हेवन जैसे कोई भी प्लेसेस नहीं है और किसी भी ज्योग्राफी बुक में हेल और हेवन प्लेसेस को नहीं बताया गया है. ओके, एंड देयरफॉर कुड बी वाज दैट द डे. ओके, सो पोइट इज सेइंग दैट क्या ये वो दिन थे जब उनको रियलाइज हुआ कि हेल और हेवन जैसे कोई प्लेस नहीं है? क्या तब उनका वो चाइल्डहुड खत्म हो गया? ओके, नाउ स्टैंजा नंबर 2, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? ओके, सो पोएट रियलाइज दैट व्हेन डिड हिज चाइल्डहुड गो, कि कब उनका चाइल्डहुड खत्म हो गया. ओके, was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? Okay, seemed means appeared. Okay, so poet is saying that was it the time I realized that adults were not all they seemed? कि पोइट को जब ये रियलाइज हो गया कि एडल्ट्स वो नहीं है जो कि वो चाइल्डहुड में हुआ करते थे. चाइल्डहुड में वो लव की बात करते थे, ठीक है, लव के बारे में प्रीच करते थे, बट जब वो एडल्ट हो गए तो उनको पता लग गया कि वो एडल्ट वैसे नहीं है जैसे कि वो चाइल्डहुड में दिखा करते थे. दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव. ओके, वो लव के बारे में बात करते थे जब वो चाइल्डहुड में थे. ओके, और लव के बारे में प्रीच करते थे. ओके, बट डिड नॉट एक्ट मीन्स बिहेव सो लविंगली वॉज दैट द डे. लेकिन अब पोइट एडल्ट हो चुके हैं और वो जानते हैं कि एडल्ट अब वैसा बिहेव नहीं करते, वो ऐसे एक्ट नहीं करते जैसे कि वो चाइल्डहुड में किया करते थे. सो पोइट ये मानते हैं कि जब उनको ये रियलाइज हो गया कि जो एडल्ट है हिपोक्रेट है, ठीक है, क्या जब उनको ये रियलाइज हो गया कि वो सिर्फ हिपोक्रेट है, वो सिर्फ अपने प्यार का दिखावा करते हैं, वो प्रीच करते हैं लव के बारे में, एक्चुअली में वो वैसे नहीं है. या जब उनको ये रियलाइज हो गया या तब उन्होंने अपना चाइल्डहुड खो दिया? क्या ये वो दिन था जब उन्होंने अपना चाइल्डहुड खो दिया? ओके, नाउ स्टैंजा नंबर 3, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? ओके, सो पोइट डजंट नो व्हेन डिड हिज चाइल्डहुड गो, कि कब उनका चाइल्डहुड चला गया. ओके, सो पोइट इज सेइंग दैट वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइन. ओके, सो पोइट इज सेइंग दैट क्या मेरा चाइल्डहुड तब चला गया जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा माइंड सिर्फ मेरा है. मीन्स जब मेरे अंदर ईगो आ गया. ईगो मीन्स मैं. ओके, जब हम ये सोचने लगते हैं कि मैं ही ठीक हूँ बाकी सभी रॉन्ग है. ओके, तो पोइट इज सेइंग दैट कि जब मेरे अंदर ईगो आया, ठीक है, जब मुझे लगने लगा कि मेरा माइंड सिर्फ मेरा है और मेरे माइंड के अंदर जो थॉट है वो सिर्फ मेरे हैं, कि तब मेरा चाइल्डहुड खत्म हो गया. ठीक है, तो पोइट जब चाइल्डहुड में थे तो उनको जो एडल्ट बोलते थे वो वही चीज मानते थे. मीन्स जो एल्डर्स बोलते थे उन्हीं चीजों को मानते थे और उन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग चलते थे. लेकिन अब वो एडल्ट हो चुके हैं, ठीक है, और अभी वो मानते हैं कि वो ही सब कुछ हैं. ठीक है, उनकी जो थॉट है उनके अपने हैं, उनका जो माइंड है उनका अपना है, उनके थॉट में, उनके माइंड में जो चल रहा है उनके अपने विचार हैं. ठीक है,
तो पोइट मान रहे हैं कि क्या ये वो टाइम है जब मेरे अंदर ईगो आ गया है, तब मेरा चाइल्डहुड खत्म हो गया क्या? ओके, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। ठीक है, अब पोइट इज सेइंग दैट कि मैं अभी एडल्ट हो गया हूं और मेरे अंदर, मेरे माइंड में जो थॉट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, ओके, बट माई ओन एंड माइन अलोन। और मैं ये सोचता हूँ कि सिर्फ मेरे हैं और किसी और के नहीं। जब मैं ये सोचता हूँ, मेरे अंदर ये ईगो आ गई है, ठीक है, और क्या तब मेरा चाइल्डहुड खत्म हो गया था? ओके, now stanza number 4, where did my childhood go? Okay, so in this stanza there is where question, but in stanza number 1, 2 and 3 there was when question. Okay, वहां पे पोइट पूछ रहे थे when question कि कब मेरा चाइल्डहुड खत्म हो गया। ओके, एंड हियर पोइट इज आस्किंग दैट where did my childhood go, कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ गया। सो हियर इज where question. ओके, सो पोइट इज सेइंग दैट where did my childhood go, कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ पे गया। ओके, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, फॉरगॉटन मीन्स अननोन प्लेस। ओके, कि क्या मेरा चाइल्डहुड किसी अननोन प्लेस पे चला गया है, दैट्स हिडन इन अ इन्फेंट्स फेस, या फिर किसी इन्फेंट के फेस पे वो हाइड हो गया है। ओके, सो पोइट मीन टू से दैट चाइल्डहुड रिमेन्स एज लॉन्ग एज वन इज इन्फेंट। ओके, मीन्स चाइल्डहुड तब तक रहता है जब तक आप इन्फेंट होते हो। ओके, सो पोइट इज सेइंग दैट व्हेन यू ग्रोज इन ईयर्स, जब आप ईयर्स में ग्रो होते हो, ठीक है, योर चाइल्डहुड और इनोसेंस डिसअपियर, तब आपका जो चाइल्डहुड है और जो इनोसेंस है वो डिसअपियर हो जाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।